क्या होने वाला है ये तो मैं नहीं बता सकता, बट क्या हो चुका है ये मैं डेफिनेटली बता सकता हूँ। अब देखो, इतने सारे कैंग के जो वर्जन्स हैं वो ही हू रिमेन्स के मरने के बाद ही एग्जिस्टेंस में आ गए हैं, बट कैसे? और ही हू रिमेन्स अब तक एमसीयू का भगवान कैसे बना हुआ था, और वो इतनी आसानी से कैसे मारा गया, और जाते जाते ये भी बोल गया कि हम फिर मिलेंगे। अब देखो, सारा खेल टाइम का है। अब तुम्हारे पास टाइम ट्रेवल टेक है और तुमने पास्ट या फ्यूचर में टाइम ट्रेवल किया और वहाँ जाकर सिचुएशन को देख ताक के वापस आ गए, कुछ भी चेंजेस नहीं किया, तब तक तो सब ठीक रहेगा। लेकिन अगर तुम पास्ट या फ्यूचर में जाकर कुछ भी चेंजेस करते हो ना, तो वहाँ से एक नई टाइम लाइन क्रिएट होती है। एंड एग्जैक्ट सेम थिंग अपने प्राइम कैंग ने भी की होगी, तभी तो इतने सारे डिफरेंट टाइम लाइन और कैंग के इतने सारे वेरिएंट्स देखने को मिल रहे हैं। अब ये जो प्राइम कैंग है ये अपना ही हू रिमेन्स ही है, बट ये सब इसने ठीक कैसे किया और एक सेक्रेट टाइम लाइन बनाई कैसे? अब देखो, तुम पास्ट में ट्रेवल करके उन सारे कांड को होने से रोक दोगे तो तुम्हारी याददाश्त भी खत्म हो जाएगी। अब उसका एंड रिजल्ट तुमने देखा ही नहीं तो तुम्हें पता कैसे चलेगा कि हुआ क्या था? अब जब तुम्हें कुछ पता ही नहीं है तो तुम ही हू रिमेन्स बन कैसे सकते हो? अब ही हू रिमेन्स बनने के लिए तुम्हें सब कुछ पता होना चाहिए कि तुमने पास्ट में क्या किया है, तब आज तुम यहाँ बैठे हो टाइम के एकदम एंड में। अब देखो, यहीं पर तुम्हें चाहिए एक खास हथियार। अब तुम पास्ट में जाकर अगर कांड को होने से रोक दोगे तो तुम कभी ही हू रिमेन्स बन नहीं पाओगे। तुम्हें कुछ ऐसा चाहिए कि तुम ही हू रिमेन्स भी बन जाओ और सारा मेस भी खत्म हो जाए, तुम्हें उन कांड को होने से रोकना ना पड़े और तुम उसी खास हथियार की मदद से ये सारा मेस भी खत्म कर दो और एक सेक्रेट टाइमलाइन के अकेले किंग बन जाओ। और वो खास हथियार है अलॉयट, जो कि टाइमलाइंस को निगल जाता है। और एग्जैक्ट सेम थिंग हमें डॉक्टर स्ट्रेंज मूवी के डोरमामू वाले सीन में भी देखने को मिली थी, जहाँ पर डॉक्टर स्ट्रेंज डोरमामू को एक टाइम लूप में फंसा देता है। अब देखो, वो लूप अगर फिर से स्टार्ट होता है तो डॉक्टर स्ट्रेंज को वही बात बोलनी चाहिए जो वो पहले बोल के मरा था, और जितनी भी बार वो लूप स्टार्ट होता है उतनी बार डॉक्टर स्ट्रेंज को वही बात बोलनी चाहिए जो वो पहले बोल के मरा था। लेकिन वो हर बार जिंदा होकर अलग अलग बातें बोल रहा था। अब एक ही बात बोलता तो कॉन्वर्सेशन पूरी हो भी नहीं पाती और शायद डॉक्टर स्ट्रेंज को ये याद भी नहीं रहता कि मैं एक टाइम लूप में फंसा हुआ हूँ। तो ये उस खास हथियार की पावर है जिसकी वजह से डॉक्टर स्ट्रेंज अलग अलग बातें बोल रहा था और उसे अपनी याददाश्त भी नहीं खोनी पड़ रही थी। एंड एग्जैक्ट सेम थिंग हमें बेन 10 ओमनीवर्स के एंड देन देयर वेयर बेन एपिसोड में भी देखने को मिलती है, जहाँ पर विल गैक्स मल्टीवर्स के सारे बेन 10 को एक जगह इकट्ठा करके उन्हें क्रोनोसेपियन टाइम बॉम्ब से खत्म कर देता है और पूरे मल्टीवर्स से सिर्फ बेन टेनिसन का खात्मा होता है। बाकी टाइमलाइंस और मल्टीवर्स एग्जिस्टेंस में रहते हैं, तभी तो विल गैक्स पूरे मल्टीवर्स पर राज करेगा। तो ये उस क्रोनोसेपियन टाइम बॉम्ब की खास पावर्स है। अब ही हू रिमेन्स ने अलॉयट का यूज करके अपने सारे डिफरेंट वेरिएंट्स के टाइमलाइन को खत्म कर दिया और अपनी एक सीक्रेट टाइमलाइन को अलग कर लिया और एंड में वो सिल्वी के हाथों मारा गया। अब क्या हो अगर अलॉयट का कंट्रोल लोकी के हाथ लग जाए?